नमस्कार नेपाली मित्रों, आज फाइनल करेंगे कि ग्रेटर नेपाल बनेगा या नहीं बनेगा। पहले प्रचंड जी की ये स्पीच सुन लीजिए। हालांकि हम थोड़ा सा स्पीच लाए हैं, लेकिन इस स्पीच में प्रचंड जी कहीं ना कहीं ग्रेटर नेपाल को सपोर्ट कर रहे हैं। नेपालको सम्पूर्ण तराई गुमाएर भए पनि बच्नको निम्ति गरिएको आत्मसमर्पण हेर्यो भने अहिले पनि तपाईँ हामीलाई बडो लज्जाबोध हुन्छ। अंग्रेजका पालाका सन्धि सम्झौताहरू किन कायम छन्? तो आज फाइनल जान लीजिए कि ग्रेटर नेपाल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी चर्चा नेपाल में खूब हो रही है। देखिए, नेपाल जिन हिस्सों पे दावा करता है ग्रेटर नेपाल के अंतर्गत, उन हिस्सों में नेपाल का शासन रहा हो, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। सिक्किम में नेपाल का शासन रहा है, इसका एविडेंस ये मिलता है कि नेपाली भाषा वहां पर चलती है। बाकी गढ़वाल कुमाऊं में नेपाल का शासन रहा हो, इसका एक भी एविडेंस नहीं मिलता। नहीं, इंडियन किताबों में ऐसा लिखा गया। इंडियन किताबों में केवल इतना ही लिखा गया है कि 1805 में गोरखाओं ने गढ़वाल को कब्जा किया और 1790 में कुमाऊं को कब्जा किया। यानी कुमाऊं पे 25 साल शासन रहा गोरखाओं का और गढ़वाल में 13 साल। बस इतना ही लिखा है हिस्ट्री में। और जब गहराई से ढूंढते हैं एविडेंस कि क्या नेपाल का शासन रहा है गढ़वाल कुमाऊं में, तो कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा नेपाली से बिल्कुल नहीं मिलती जुलती है। और बोलेंगे तो कल्चर भी नहीं मिलता जुलता है। नेपाली लोग जहां उग्र किस्म के होते हैं, मांसाहारी होते हैं, वहीं गढ़वाली लोग सरल स्वभाव के होते हैं और मीट कम खाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, नेपाली लोग उग्र किस्म के होते हैं, जल्दी भड़कते हैं, जल्दी हाथ उठा देते हैं और जल्दी मारामारी करने को तैयार रहते हैं। देखिए, हम झूठ बिल्कुल नहीं कहते, हमारा काम है सच बताना, और इस सच के चक्कर में आपको बुरा भी लग जाता है। लेकिन हमने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे, भले आपको बुरा लगे। तो इतिहास के आधार पे गढ़वाल कुमाऊं के लोग कभी भी अपने को नेपाल का हिस्सा नहीं मानते। भले ही आप कितना भी यूट्यूब में देख लीजिए कि गढ़वालियों ने नेपाल को समर्थन किया, कुमाऊनियों ने नेपाल को समर्थन किया, सिक्किमियों ने नेपाल को समर्थन किया, कितना भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सब फेक वीडियो होते हैं। रियलिटी यही है कि 0.1% गढ़वाली कुमाऊनी लोग नेपाल में मिलना नहीं चाहता, यही सच्चाई है। और दोस्तों मिलेगा भी नहीं। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1500, गढ़वाल कुमाऊं की प्रति व्यक्ति आय $4000। नेपाल के बहुत सारे लोग खेती करते हैं गढ़वाल कुमाऊं और सिक्किम में। सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय $6000। तो वो सच में मिलेंगे नेपाल में? वो कभी भी नेपाल में मिलना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि नेपाल की आमदनी एक $10,000 हो जाए इस समय, तो गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम के लोग बोलेंगे यार इंडिया से अच्छा तो नेपाल ही है, क्योंकि इंडिया की इस समय प्रति व्यक्ति आय $2800 है। सब कुछ डिपेंड करता है पैसे के ऊपर। नेपाल के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, नेपाल धनी देश हो जाएगा, तो गढ़वाल कुमाऊनी और सिक्किमी लोग तो नेपाल के पक्ष में आ सकते हैं। बिल्कुल, हर आदमी केवल पैसा ही देखता है। ये दुनिया पैसे पे चलती है। प्यार मोहब्बत केवल एक ड्रामा होता है। तो नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत से 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि गढ़वाल कुमाऊनी लोग बोल सकते हैं कि भाई हम नेपाल में मिलेंगे। जब तक नेपाल की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है, तब तक ये सपने देखना आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ग्रेटर नेपाल बनेगा। कोई भी सिक्किमी गढ़वाली कुमाऊनी नेपाल में मिलना नहीं पसंद करेगा। अब आप कहेंगे चाइना साथ देगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालतें भी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नेपाल कभी भी साबित नहीं कर पाएगा कि गढ़वाल कुमाऊं उसका हिस्सा है, क्योंकि इतिहास में लिखी गई चीजें सबूत नहीं होती है और सुगोली संधि का कोई कागज नहीं बचा हुआ है। जो बचा हुआ है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि 100 साल से ज्यादा कोई भी कागज होता है उसकी मान्यता नहीं होती। इसीलिए लीज जो होती है वो 99 साल की होती है, और आप तो 200-250 साल पुराने कागज की बात कर रहे हैं। वो कभी भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो पहले के समय में लिखा गया है। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्रेटर नेपाल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी एविडेंस नेपाल के पास में नहीं है। अब बात करते हैं क्या युद्ध से बनेगा, तो युद्ध से भी बनने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, जिसमें 56 करोड़ युवा हैं जो भारत के लिए लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। प्रेजेंट में भारत के पास में एक्टिव, रिजर्व और
पैरामिलिट्री फोर्स मिला देंगे तो 50 लाख है। तो युद्ध का तो मतलब ही नहीं है कि युद्ध में ग्रेटर नेपाल बन जाए। तो क्या चाइना नेपाल को समर्थन करेगा और तब ग्रेटर नेपाल बनेगा? चाइना कभी भी ग्रेटर नेपाल को समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि चाइना का तो अपना ही तिब्बत फंसा हुआ है, अपना ही झिझियांग फंसा हुआ है, अपना ही ताइवान फंसा हुआ है। सोचिए, अगर चाइना डायरेक्ट आ जाता है ग्रेटर नेपाल के समर्थन में तो भारत तिब्बत के समर्थन में आ जाएगा, खुल्लम खुल्ला उतर जाएगा। अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में नैन्सी पेलोसी अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर और दलाई लामा के बीच में मीटिंग होती है तिब्बत को लेके, लेकिन भारत का एक भी सरकारी कर्मचारी उसमें नहीं जाता है। कारण भारत चीन को नाराज नहीं करना चाहता। भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारतीय संविधान नैन्सी पेलोसी को आज़ादी देता है भारत में आने के लिए। उसे भारत मना नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने अपने किसी भी सरकारी कर्मचारी को वहां नहीं भेजा ताकि चीन नाराज न हो। तो चीन ग्रेटर नेपाल के समर्थन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि चीन के लिए अगर चीन ग्रेटर नेपाल के समर्थन में आता है तो भारत खुल्लम खुल्ला तिब्बत के समर्थन में उतर जाएगा। और भारत की सेनाएं बहुत विशाल है, बहुत बड़ी, और चीन इतना गधा नहीं है कि भारत से युद्ध करेगा, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा मार्केट भी है भारत। हाँ, एक दूसरे पे प्रेशर, चीन भारत पे प्रेशर देगा, भारत चीन पे प्रेशर देगा। ये पिछले 70 साल से चला ही आ रहा है। 1967 से एक भी गोली नहीं चली भारत चीन बॉर्डर पे। तो सोचिए कैसे युद्ध होगा। और ग्रेटर नेपाल का समर्थन करके चीन को क्या मिल जाएगा? नेपाल के पास न तो कोई बड़ी आर्मी है, न हथियार है। तो चीन कभी भी ग्रेटर नेपाल को समर्थन नहीं देगा। हाँ, ग्रेटर नेपाल को इनडायरेक्टली चुपके से समर्थन देना मीडिया द्वारा, वो अलग बात है, केवल मीडिया में। डायरेक्ट नहीं दे सकता है, डायरेक्ट देगा तो युद्ध हो जाएगा। युद्ध हो जाएगा तो भारत चीन का जब युद्ध होगा तो ये समाप्ति नहीं होगा। कारण दोनों देशों के पास में जम के हथियार है और बहुत बड़ी सेना है, और अमेरिका यही चाहता है भारत चीन युद्ध हो जाए और वो महाशक्ति बना हुआ रहे। ये चीज भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। इसलिए आपने देखा होगा इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी भारत और चीन में लड़ाई नहीं हुई, गोलियां नहीं चली, क्योंकि भारत और चीन कोई गधे देश नहीं है। जानते हैं कि हम लड़े तो करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो ग्रेटर नेपाल को समर्थन नहीं मिलने वाला चीन से। हाँ, मीडिया से मिल जाएगा। चाइना के जो लोग हैं जो नेपाली एम्बेसी में बैठते हैं वो समर्थन जरूर करेंगे नेपाली मीडिया को कि ग्रेटर नेपाल के पक्ष में बोलो, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं होगा। भारत ने कश्मीर तो दिया नहीं, जिसके लिए 4 लड़ाइयां हो गई। और अमेरिका, पूरा अमेरिका, सऊदी अरब, जितने भी मुस्लिम और यूरोपीय देश है, सब कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। भारत ने दिया कश्मीर? बिल्कुल नहीं दिया। 4 बार लड़ गया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए कश्मीर के चक्कर में, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान। तो भी भारत ने कश्मीर नहीं दिया, जबकि कश्मीर तो वहां के जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, भारत के विरोधी हैं, तो भी भारत ने नहीं दिया। तो उत्तराखंड, गढ़वाल के लोग तो सच्चे भारत भक्त हैं। ये लोग अपने को असली भारतीय मानते हैं और ये मानते हैं कि भारत हम ही हैं, असली भारत। क्योंकि उत्तराखंड, हिमालय में बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पहले से रहे हैं जिन्होंने भारतवर्ष की स्थापना की है। तो उत्तराखंड के लोग भी नेपाल का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कुल मिला जुला के आप चारों तरफ से देखेंगे, ग्रेटर नेपाल की बात करना बेवकूफी है। इससे नेपाल के विकास में बाधा होगी। नेपाली युवा पाकिस्तानी युवा जैसे बन जाएंगे। पाकिस्तानी युवा जो है वो पढ़ाई लिखाई में कम और कश्मीर को लेने के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं। ऐसे ही नेपाली युवा, आजकल नेपाली युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वो सोचता है हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। ग्रेटर नेपाल कभी बनेगा नहीं, बल्कि नेपाल एक रणभूमि बन जाएगा। और आने वाले समय में भारत को नेपाल पे भी सर्जिकल स्ट्राइकें करनी पड़ेंगी। इसलिए मेरा मानना है कि ग्रेटर नेपाल के चक्कर में ना पड़ के जितना नेपाल है उसी को समृद्ध और सुखी नेपाल बनाना चाहिए, धनी नेपाल। जब वो धनी होगा तो अपने आप लोग उससे जुड़ते हैं। जिसको नहीं भी पसंद होगा नेपाल, वो भी कहेगा यार नेपाल तो अच्छा है, क्योंकि पैसा सब कुछ होता है। तो आप बात समझ गए होंगे ग्रेटर नेपाल की सच्चाई। ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, जैसे काला पानी लिपुलेख एक राजनीतिक मुद्दा है। नेपाल को काला पानी लिपुलेख कभी नहीं मिलने वाला। भारत उस पर बात भी नहीं करता है और नेपाली नेताओं की हिम्मत ही नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में जाके काला पानी लिपुलेख पर केस करें।
या भारत में जाके बात करें। तो जब काला पानी लिपुलेख पे आपके नेता बात नहीं कर सकते तो ग्रेटर नेपाल गढ़वाल कुमाऊं सिक्किम पे बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो सपने जैसा है। तो आप सपनों में जी रहे हैं, हकीकत में आइए, हम आपको बताते हैं सच बात। तो आज हमने आपको बताया कि ग्रेटर नेपाल जो आप सोच रहे हैं ये संभव नहीं है और नेपाल को केवल अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।